एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। माहौल हल्का फुल्का था और अकबर का मूड भी बहुत अच्छा था। तभी अचानक दरबार में एक व्यापारी आया, जो 7 समुंदर पार के एक दूर देश से आया था। वह अकबर के दरबार की ख्याति सुनकर बहुत उत्सुक था और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफें उसने भी सुन रखी थीं। वह व्यापारी अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दूर देशों का व्यापारी हूं और मैंने आपकी बादशाहत के बारे में बहुत सुना है। खासकर आपके दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। मैंने सोचा क्यों न आकर खुद उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल को एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर वह इसे हल कर सका तो मैं आपके दरबार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? अकबर ने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने भी सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति दी। व्यापारी ने कहा, तो सुनिए मेरी चुनौती। मैं 7 समुंदर पार से आपके दरबार में एक खास चीज लेकर आया हूं। अगर बीरबल बिना उसे देखे यह बता सके कि वह क्या है, तो मैं उसकी बुद्धिमानी की तारीफ मानूंगा और आपकी शर्त जीत जाऊंगा। लेकिन अगर वह इसे पहचान न सका तो उसे हार माननी पड़ेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ना चाहता हूं। अगर मैं आपकी चीज का नाम और उसकी पहचान दोनों सही सी बता दूं, तो आपको न केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, बल्कि हमारे दरबार के सभी लोगों के लिए एक शानदार भोज भी आयोजित करना होगा। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल को बिना देखे उस चीज का पता कैसे चलेगा, और उसने उत्सुकता से कहा, यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। तो बताइए बीरबल, मैं क्या लेकर आया हूँ? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी से कहा, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? व्यापारी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन याद रहे कि आप इसे देख नहीं सकते। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, यह चीज खाने की है या पीने की? व्यापारी ने कहा, नहीं, यह न खाने की है और न पीने की। बीरबल ने फिर पूछा, यह चीज छोटी है या बड़ी? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल इतना आसान नहीं है, पर मैं कहूंगा कि यह बहुत छोटी है। अब बीरबल को कुछ अंदाजा हो रहा था, पर उन्होंने और पक्का करने के लिए कहा, क्या यह चीज जड़ है, यानी इसमें कोई जीवन नहीं है? व्यापारी ने हामी भरी, हाँ, यह निर्जीव है। बीरबल ने दरबार में चारों ओर देखा और सोचा कि यह व्यापारी उनकी परीक्षा लेने आया है, तो जरूर वह कोई ऐसी चीज लेकर आया होगा जो सबसे अलग और अनोखी हो। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह चीज आपकी जेब में है? व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, हाँ, यह मेरी जेब में है। लेकिन आप इसे बिना देखे कैसे जान पाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने आपकी हर एक प्रतिक्रिया को पढ़ा है। अब मैं आपको इसका नाम बताने जा रहा हूँ। आपने यह चीज 7 समुंदर पार से लाई है, क्योंकि यह आपकी संस्कृति का प्रतीक है। यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार का छोटा ताबीज है, जो आपके देश में सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया और उसने अपनी जेब से सच में वही छोटा सा ताबीज निकालकर सबके सामने रख दिया। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने तालियां बजाईं। अकबर भी बहुत खुश हुए और उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा। व्यापारी ने हार मानते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि बीरबल को मैं चकमा दे दूंगा, पर मैं खुद उनकी बुद्धिमानी से चकित रह गया हूँ।
यह स्वर्ण मुद्राएं तो मैं खुशी खुशी दूंगा और आपके दरबार के लिए भोज भी आयोजित करूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो होना ही था। बीरबल की चतुराई की कोई सीमा नहीं है। उनकी बुद्धिमानी हर चुनौती से पार पा सकती है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, ज्ञान और अनुभव सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब हम अपनी आंखें, कान और दिमाग खुला रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस प्रकार उस दिन बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर से सबको प्रभावित किया। 7 समुंदर पार से आया व्यापारी भी यह सोचकर वापस गया कि सचमुच अकबर के दरबार में चतुराई की कोई सीमा नहीं है। और बीरबल, कहानी का नाम बीरबल और अकबर की बिल्ली। एक दिन अकबर के दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे और माहौल में एक हलचल थी। अकबर ने सभी दरबारियों को एक अजीब सा सवाल देकर चौंका दिया। उन्होंने कहा, मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो पूरे दिन खाने के बावजूद कभी मोटी न हो। दरबारियों को यह सवाल सुनकर बहुत हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो कभी मोटी न हो, चाहे उसे जितना भी खिला दिया जाए। दरबारियों ने अपने अपने तरीके से सोचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। कुछ समय बाद जब दरबार में सभी दरबारी असफल हो चुके थे, तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया और सभी दरबारी इंतजार करने लगे कि अगली सुबह बीरबल क्या जवाब लेकर आएंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली लेकर आए। सभी दरबारी और खुद अकबर भी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल आखिर बिल्ली क्यों लेकर आए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है और यह बिल्ली मेरे सवाल का जवाब कैसे हो सकती है? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, यह बिल्ली आपके सवाल का सही जवाब है। इसे जितना भी खाना खिला दें, यह कभी मोटी नहीं होगी। इसे दिन रात खिलाइए पर इसका वजन नहीं बढ़ेगा। अकबर को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? अगर हम इसे बहुत सारा खाना देंगे तो यह मोटी कैसे नहीं होगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप इस बिल्ली को 1 सप्ताह तक हर दिन अच्छे से खाना खिलाइए। अगर यह मोटी हो जाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बिल्ली को दरबार में ही रखा जाएगा और उसे सबसे अच्छे से अच्छा खाना दिया जाएगा। अगले 1 सप्ताह तक वह बिल्ली खूब मजे से खाना खाती रही। उसे मछली, दूध और सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन दिए गए। अकबर और सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या वह मोटी होती है या नहीं। लेकिन हफ्ते भर बाद भी वह बिल्ली जरा भी मोटी नहीं हुई। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव है? हमने इसे इतना सारा खाना खिलाया, फिर भी इसका वजन बढ़ा क्यों नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह बिल्ली दरअसल एक बहुत चालाक जानवर है। यह दिन में जितना भी खा ले, लेकिन रात में पूरे महल का चक्कर लगाकर खुद को इतना व्यस्त रखती है कि जो भी खाती है उसे पचा लेती है। इसे रात में मस्ती करने और इधर-उधर दौड़ने की आदत है, इसलिए इसका वजन कभी नहीं बढ़ता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बिल्ली कभी आराम नहीं करती और इसलिए मोटी नहीं होती। बहुत ही दिलचस्प जवाब है, बीरबल। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम पूरे दिन मेहनत करते रहें, व्यस्त रहें, तो कभी आलसी और सुस्त नहीं होंगे। जिस तरह यह बिल्ली कभी मोटी नहीं होती, वैसे ही मेहनत करने वाले लोग भी कभी बोर नहीं होते।
अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम्हारे जवाब हमेशा इतने सटीक होते हैं कि हमारे मन की हर उलझन सुलझ जाती है। इस बिल्ली ने हमें सिखाया कि मेहनत और लगन हमेशा हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। बीरबल की इस अनोखी चालाकी ने फिर एक बार दरबार में धूम मचा दी। सबको यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने एक बिल्ली के माध्यम से एक गहरी सच्चाई को सामने रखा। इस घटना के बाद अकबर ने यह मान लिया कि जब तक इंसान मेहनत करता रहेगा, वह स्वस्थ और सक्रिय रहेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए। इस तरह बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता ने अकबर को एक नई सीख दी और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची चतुराई सोच और सरलता में होती है। बीरबल और चतुर व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी, जिसका नाम रामू था, आया। वह अपनी व्यापारिक सफलताओं का गुणगान करते हुए बोला, जहां पनाह, मैं अपने व्यापार में इतना सफल हूं कि मैंने पूरे देश में अपने सामान का नाम रोशन कर दिया है। अकबर ने कहा, यह सुनकर अच्छा लगा रामू, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे व्यापार की सफलता का रहस्य क्या है? रामू ने गर्व से कहा, मेरे व्यापार का रहस्य मेरी समझदारी और चालाकी है। मैं हर परिस्थिति में लाभ कमाने का तरीका ढूंढ लेता हूं। बीरबल ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर कहा, रामू, तुम सच में चालाक व्यापारी हो, लेकिन क्या तुम एक चुनौती स्वीकार करोगे? रामू ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी चुनौती बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम अपने व्यापार के लिए एक ऐसा सामान लाओ जो बिना किसी मेहनत के लोगों को आकर्षित करे। रामू ने सोचा और कहा, यह आसान होगा। मैं कल सुबह कुछ ऐसा लाऊंगा। अगले दिन रामू ने एक बड़ा बैनर लाया जिस पर लिखा था, यहाँ मुफ्त में धन मिलेगा। उसने बैनर को शहर के मुख्य चौराहे पर लगा दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग उसके पास इकट्ठा होने लगे। बीरबल ने देखा कि लोग रामू के पास आ रहे हैं और उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने सोचा, मैं इस व्यापारी की चालाकी को समझाने का एक तरीका निकालूंगा। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम वहां जाकर रामू से मिलो। जब वह तुम्हें धन देने का वादा करे तो कह देना कि तुम उसकी दुकान पर काम करना चाहते हो। गरीब व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जब वह रामू के पास गया तो रामू ने कहा, हाँ, तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी दुकान पर काम करना होगा। गरीब ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि यह धन कहाँ से आएगा। रामू ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें धन दूंगा। बीरबल ने देखा कि रामू अपने झांसे में लोगों को फंसा रहा है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब समय आ गया है सच का पर्दाफाश करने का। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और रामू के पास जाकर कहा, रामू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। हमें एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। रामू ने कहा, प्रतियोगिता? किस प्रकार की प्रतियोगिता? बीरबल ने कहा, हम एक दिन में यह साबित करेंगे कि कौन ज्यादा समझदारी से व्यापार करता है। तुम मुझे अपने सामान की बिक्री के तरीके बताओ और मैं तुम्हें अपने तरीके दिखाऊंगा। रामू ने चुनौती स्वीकार की, यह सोचकर कि वह आसानी से जीत जाएगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं अपने सामान की बिक्री के लिए सबसे पहले एक उपहार देने का तरीका आजमाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अपनी दुकान सजाई और लोगों को आकर्षित करने के लिए पहले दिन के लिए उपहार देने का निर्णय लिया। उसने बताया कि जो भी उसके पास आएगा उसे एक छोटा सा उपहार मिलेगा। लोग उत्सुकता से उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने अपनी चालाकी से बिक्री करने की कोशिश की, लेकिन लोग बीरबल के पास आ रहे थे। लोग बीरबल से उपहार ले रहे थे और उसकी दुकान के बारे में बातें कर रहे थे।
जब रामू ने देखा कि लोग उसकी दुकान से दूर जा रहे हैं तो वह गुस्से में आ गया। उसने बीरबल से कहा, यह तुम्हारी चालाकी है। तुम उपहार देकर लोगों को आकर्षित कर रहे हो। बीरबल ने उत्तर दिया, यह सिर्फ एक तरीका है रामू। असली व्यापारिक सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर निर्भर करती है। उपहार देने से मैंने उनके दिलों में जगह बनाई है। अंत में जब प्रतियोगिता का दिन समाप्त हुआ तो बीरबल की बिक्री रामू से कई गुना अधिक थी। रामू को समझ में आया कि केवल चालाकी से व्यापार में सफलता नहीं मिलती, बल्कि ग्राहकों की संतोषजनक सेवा भी महत्वपूर्ण है। अकबर ने इस प्रतियोगिता को देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि समझदारी और ईमानदारी से व्यापार करना सबसे बड़ा धन है। रामू ने बीरबल से माफी मांगी और कहा, मैंने सीखा है कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाने का भी काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा व्यापारी वही है जो अपने ग्राहकों को समझता है और उनके प्रति ईमानदार रहता है। इस तरह रामू ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव लाने का निर्णय लिया। दरबार में सभी लोग इस कहानी से प्रभावित हुए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस घटना ने यह सिखाया कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और ग्राहक संतोष ही किसी भी व्यापार की सफलता का असली रहस्य है। कहानी का नाम बीरबल की साइकिल। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपनी बुद्धिमानी और विचित्र वस्तुओं के लिए बहुत मशहूर था। उसने दरबार में कुछ नायाब चीजें पेश कीं, जिनमें एक साइकिल भी थी। उस जमाने में साइकिल एक बहुत अनोखी और नई चीज थी, जिसे देखकर दरबार के सभी लोग चकित रह गए। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह साइकिल मैंने विदेश से आपके लिए लाया है। यह एक अद्भुत यंत्र है जो बिना घोड़े, बैल या किसी जानवर की मदद के चलती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ आपके पैरों की ताकत चाहिए। अकबर साइकिल देखकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने तुरंत इसे चलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की, वह साइकिल पर ठीक से बैठ भी नहीं पाए और गिर पड़े। दरबारियों ने अकबर को संभाला और सभी हंसी नहीं रोक सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इसे चलाना इतना आसान नहीं है जितना यह दिखता है। फिर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई है जो इस साइकिल को चलाकर दिखा सके? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई भी साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मैं इसे चलाने की कोशिश करूंगा। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल साइकिल कैसे चला पाएगा, क्योंकि किसी ने पहले कभी इसे देखा तक नहीं था। लेकिन बीरबल की खासियत ही यही थी कि वह हर नई चीज को बड़ी चतुराई से सीख लेता था। बीरबल ने साइकिल के पास जाकर ध्यान से उसे देखा। उन्होंने उसके पैडल, हैंडल और पहियों का निरीक्षण किया और फिर साइकिल पर चढ़ गए। पहले तो बीरबल थोड़ा डगमगाए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और धीरे धीरे पैडल मारने लगे। देखते ही देखते साइकिल चल पड़ी और बीरबल ने पूरे दरबार में चक्कर लगाया। सभी दरबारी दंग रह गए और तालियां बजाने लगे। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तुमने यह कैसे सीखा? हमें तो यह समझ ही नहीं आई थी कि इसे चलाया कैसे जाता है। बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, हर नई चीज को सीखने के लिए धैर्य और उत्सुकता चाहिए। मैंने देखा कि इस साइकिल को चलाने के लिए पैडल मारने की जरूरत है और हैंडल से इसे संतुलित रखा जाता है। बस थोड़ा अभ्यास किया और चलाना आ गया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की, लेकिन व्यापारी ने कुछ तिरछी नजरों से देखा।
वह अपनी बुद्धिमानी और अनोखी चीजों के लिए जाना जाता था और उसे यह पसंद नहीं आया कि बीरबल ने इतनी आसानी से उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, बीरबल, साइकिल चलाना तो तुमने सीख लिया, लेकिन यह बताओ कि क्या तुम इसे बिना पैडल मारकर चला सकते हो? अब दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बिना पैडल मारे साइकिल कैसे चलेगी? यह तो असंभव था। लेकिन बीरबल ने उस व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। बीरबल ने फिर साइकिल ली और इस बार उसने साइकिल को एक छोटी सी ढलान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साइकिल पर चढ़कर उसे ढलान से नीचे की ओर छोड़ा। साइकिल खुद ब खुद नीचे की ओर चलने लगी। सभी दरबारियों और अकबर ने यह देखकर तालियां बजाईं। व्यापारी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने सोचा था कि वह बीरबल को चकमा देगा, पर बीरबल की चतुराई ने उसे मात दे दी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने बिना पैडल मारे भी साइकिल चला दी। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखना आना चाहिए। साइकिल को पैडल से नहीं, बल्कि संतुलन और गति से चलाया जा सकता है। और कभी कभी बिना कुछ किए ही चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं, बस हमें सही ढंग से शुरुआत करनी होती है। अकबर ने खुश होकर कहा, सच में बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल होता है। तुमने आज फिर से हमारी बुद्धिमानी पर गर्व कराया है। उस दिन के बाद साइकिल दरबार में सबकी पसंद बन गई। बीरबल ने न केवल इसे चलाना सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि हर नई चीज को सीखने के लिए उत्सुकता और धैर्य सबसे जरूरी है। कहानी का नाम बीरबल की चक्की। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान हांफता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसके हाथों में एक पुरानी सी चक्की थी। दरबारियों ने उसे देखकर हैरानी जताई, लेकिन वह सीधा बादशाह अकबर के सामने जा पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर ने उसकी स्थिति देखकर कहा, क्या बात है, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? और यह चक्की क्यों साथ लाए हो? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। इस चक्की की वजह से मेरे परिवार का गुजारा चलता था, पर अब यह चक्की मुझे परेशान कर रही है। मैंने सोचा कि आपकी मदद से ही मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, चक्की से समस्या? यह तो अजीब बात है। बताओ, आखिर बात क्या है? किसान ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जहां पनाह, यह चक्की मेरे पिता ने मुझे दी थी। यह बहुत पुरानी है, पर इसकी खासियत यह है कि जब तक इसमें अनाज डालते रहो, यह पीसती रहती है। लेकिन अब यह बिना रुके चलती ही जा रही है, चाहे इसमें अनाज हो या न हो। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश कर चुका हूं, पर यह रुकती ही नहीं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो यह पूरी रात और दिन चलती रहेगी और मुझे पागल कर देगी। इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूं, ताकि इसका हल निकाला जा सके। अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। यह तो सचमुच विचित्र समस्या थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई इस किसान की समस्या का हल निकाल सकता है? दरबारियों में हलचल मच गई। सभी एक दूसरे से सलाह मशविरा करने लगे, पर किसी को भी इसका हल नहीं सूझ रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस विचित्र समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह समस्या अजीब जरूर है, पर इसका समाधान भी आसान है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं इसे हल कर दूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी
और किसान को भी यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अगले दिन बीरबल के पास जाए। अगले दिन बीरबल ने किसान को बुलाया और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि यह चक्की जब चलती है तो क्या इसमें पीसा हुआ अनाज इकट्ठा होता है? किसान ने कहा, हाँ बीरबल जी, यह जो भी अनाज डालते हैं उसे तुरंत पीस देती है और पीसा हुआ आटा बाहर आता रहता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि इस चक्की में क्षमता तो है, पर इसे नियंत्रित करने का तरीका तुम्हें नहीं पता। मैं इसे रोकने का उपाय बताऊंगा, पर पहले तुम मुझे यह वादा करो कि इसके बाद इसे सही तरीके से ही चलाओगे। किसान ने वादा किया और बीरबल ने चक्की को ध्यान से देखा। फिर उसने एक छोटा सा लोहे का कील चक्की के एक हिस्से में लगाया और एक छोटा सा पेंच उसमें कस दिया। उसने कहा, अब जब भी तुम्हें इसे रोकना हो तो इस पेंच को कस देना, और जब चलाना हो तो इसे ढीला कर देना। यह उपाय तुम्हारी समस्या का हल कर देगा। किसान ने जब ऐसा किया तो सच में चक्की रुक गई। वह बहुत खुश हुआ और बीरबल का धन्यवाद करने लगा। उसने कहा, आपने तो मेरी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया बीरबल जी। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। अगले दिन किसान बीरबल की मदद का किस्सा लेकर दरबार में पहुंचा और अकबर को पूरा घटनाक्रम सुनाया। उसने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हर समस्या के साथ उसका हल भी होता है, बस उसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। और कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान बहुत साधारण होता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी यही समझदारी हमारे दरबार को खास बनाती है। और फिर किसान को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए इनाम भी दिया। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल किसान की समस्या हल की, बल्कि सभी को यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और बुद्धिमानी से ही निकलता है। कहानी का नाम अकबर का राज और बीरबल की चतुराई। एक दिन दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और कुछ सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में हल्की चिंता थी, जिसे बीरबल ने तुरंत भांप लिया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या मैं आपकी किसी समस्या का समाधान कर सकता हूँ? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं यह सोच रहा हूँ कि एक सच्चे शासक की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। क्या यह उसकी सेना है, उसका धन है, या फिर कुछ और? बीरबल समझ गए कि अकबर अपने शासन की ताकत को समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह एक गूढ़ सवाल है और इसका उत्तर एक दिन में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिन का समय दें तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे समय दे दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। वह दरबार से बाहर निकले और शहर में घूम घूम कर लोगों से मिलने लगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आपको आपके सवाल का सही जवाब चाहिए तो आपको एक विशेष जगह पर आना होगा। मैं आपको वहां ले चलूंगा और वहां जो आप देखेंगे वही आपके सवाल का सही उत्तर होगा। अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया और अगले दिन दोनों शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। बीरबल ने अकबर को गांव की एक सामान्य सी दुकान पर ले जाकर बैठा दिया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार अपनी दुकान चला रहा था। उसकी दुकान पर जरूरत की हर चीज थी, लेकिन दुकान बहुत ही साधारण थी। अकबर हैरान हुए कि बीरबल उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और बस देखते रहे।
कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आया और दुकानदार से कुछ सामान खरीदने लगा। उसने सामान लिया, लेकिन पैसे देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत करो, पहले अपना काम करो और बाद में दे देना। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो बस एक साधारण दुकान है और यह दुकानदार बहुत ही दयालु लग रहा है, लेकिन इस सब का मेरे सवाल से क्या लेना देना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, थोड़ी देर धैर्य रखिए, जवाब खुद सामने आ जाएगा। थोड़ी देर में गांव के और लोग भी उस दुकान पर आने लगे। कुछ लोग आटा खरीदने आए, कुछ तेल, और कुछ तो बस दुकानदार से मिलने आए। दुकानदार सबको आराम से सामान देता और उनकी बातें सुनता। उसने किसी को भी ना नहीं कहा, और जो भी उसकी दुकान पर आया वह खुशी खुशी चला गया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आपने क्या देखा? अकबर ने कहा, मैंने देखा कि यह दुकानदार सभी की मदद कर रहा है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस पर भरोसा करते हैं, इसलिए वे यहाँ बार बार आते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, यही तो आपके सवाल का जवाब है, जहांपना। एक सच्चे शासक की सबसे बड़ी ताकत उसका लोगों के साथ जुड़ाव और उनके दिलों में बसने वाला विश्वास है। यह दुकानदार लोगों की जरूरतों को समझता है, उनकी समस्याएं हल करता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। इसी तरह एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का भरोसा और प्रेम है। सेना और धन तभी काम आते हैं जब लोग अपने राजा के प्रति निष्ठावान हों और उस पर भरोसा करते हों। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही साधारण तरीके से मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दिया, बीरबल। सचमुच एक सच्चे शासक की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास और प्रेम ही होता है। अगर प्रजा अपने राजा पर विश्वास करती है तो वह राजा किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही एक शासक का सबसे बड़ा राज है। अगर वह अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनका समाधान करता है, तो लोग भी उसके लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी और उसकी सच्ची बातों की सराहना की और उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे हमेशा अपनी प्रजा के साथ जुड़े रहेंगे और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सही उत्तर सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझदारी में भी होता है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दोपहर का समय था। दरबारियों में हलचल थी, कुछ आराम कर रहे थे तो कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। अकबर भी उस दिन बहुत खुशमिजाज थे, लेकिन वे चाहते थे कि कुछ दिलचस्प हो जिससे उनका मन बहल सके। इसलिए उन्होंने ऐलान किया, आज दरबार में कोई हमें एक नई और दिलचस्प कहानी सुनाए जो हमें हंसाए और सिखाए भी। अकबर की बात सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि ऐसा क्या सुनाया जाए जो बादशाह को खुश कर सके। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ मजेदार ही सुनाते हो, जरूर सुनाओ। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे जिनमें हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। दोनों ही बहुत जिद्दी थे, लेकिन दोनों का झगड़ा अक्सर छोटी छोटी बातों पर होता था, जैसे खेत की सीमा, पेड़ की डालियां और यहाँ तक कि जानवरों की चराई को लेकर भी। एक दिन उन दोनों ने सोचा कि इस झगड़े को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम इसे आपके दरबार में लाएं और आपसे न्याय की मांग करें। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ, बीरबल?
बीरबल ने कहानी जारी रखी। जहां पनाह, दोनों पड़ोसी अपने विवाद को लेकर आपके दरबार में पहुंचे। एक पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, इसने मेरे खेत की सीमा को अपनी ओर बढ़ा लिया है। यह धोखेबाज है और मुझे इससे न्याय चाहिए। दूसरे ने पलटकर कहा, यह झूठ बोल रहा है जहां पनाह, असली सीमा तो वही है जो मैंने बनाई है। यह मेरे हिस्से की जमीन हड़पना चाहता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुमने क्या किया बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने उनसे कहा कि अगर वे सच में अपने विवाद का हल चाहते हैं तो हमें सच्चाई की जांच करनी पड़ेगी। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या वे दोनों सच बोल रहे हैं, और दोनों ने पूरे विश्वास से कहा कि हाँ, वे सही हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत ही उलझा मामला लग रहा है। फिर तुमने क्या उपाय सोचा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने उन दोनों से कहा कि हम इस विवाद को हल करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाएंगे। मैंने आदेश दिया कि दरबार के बाहर एक गड्ढा खोदा जाए और दोनों को कहा कि वे उस गड्ढे के अंदर जाएं और जिस सीमा पर वे सहमत हों वहीं पर खड़े रहें। दोनों ने सोचा कि यह कैसा न्याय है, लेकिन उन्होंने आपकी आज्ञा मानने का वादा किया था, इसलिए गड्ढे में जाकर खड़े हो गए। अब तक अकबर और दरबारी भी चौंक गए थे। सभी सोच रहे थे कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे पूछा कि वे अब भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं या नहीं, और उन्होंने कहा, हाँ, हम वहीं हैं। तब मैंने उन्हें बाहर आने दिया और कहा कि हम देख चुके हैं कि वे दोनों अपनी अपनी सीमा पर ही खड़े हैं, लेकिन अब वे दोनों इस मामले को छोड़कर दोस्ती से रहने की कसम खाए। अगर वे इसके बाद भी झगड़ते हैं तो उन्हें फिर से उसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। अकबर और दरबारी इस अनोखी सजा पर हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह तरीका बड़ा अनोखा है और तुमने सिखाया कि कभी कभी सजा से भी ज्यादा जरूरी होता है लोगों को उनके गलतियों का एहसास कराना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी हल न सख्ती में होता है न ही विवाद को बढ़ाने में। हल तो उस समझदारी में होता है जिससे लोग अपनी गलतियों का एहसास करें और मिलकर सुलझाएं। अकबर ने जोर से तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमें एक मजेदार कहानी सुनाई बल्कि हमें यह भी सिखाया कि छोटे छोटे विवादों को किस तरह हल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमानी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में सभी ने यह सीख लिया कि विवाद को बढ़ाने से बेहतर है कि उसे मिलकर सुलझाया जाए, और यह भी कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। कहानी का नाम, बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौती दी। वह चाहते थे कि दरबारियों की बुद्धिमानी परखें और यह भी देखना चाहते थे कि कौन सबसे ज्यादा चतुर है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब एक ऐसी चीज लेकर आओ जो इतनी हल्की हो कि उसे आसानी से हवा में उड़ाया जा सके और इतनी भारी हो कि उसे जमीन पर रखना मुश्किल हो। जो यह चुनौती पूरी करेगा उसे मैं सबसे बुद्धिमान मानूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने सुझाव दिए, पर कोई भी सुझाव अकबर की शर्तों पर खरा नहीं उतरा। यह सवाल वाकई मुश्किल था। आखिरकार सभी की निगाहें बीरबल पर जा टिकीं, क्योंकि दरबारियों को भरोसा था कि अगर किसी के पास इसका जवाब हो सकता है तो वह बीरबल ही होगा। बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इसके लिए एक दिन का समय चाहिए। कल तक मैं इस चुनौती का समाधान ढूंढ लूंगा। अकबर ने हामी भर दी और सभी दरबारी भी उत्सुकता से अगली सुबह का इंतजार करने लगे। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल दरबार में एक बड़ी सी थैली लेकर आए। सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल इसमें क्या लेकर आए हैं। अकबर भी इस बात को लेकर उत्सुक थे।
उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस थैली में क्या है? और क्या यह वही चीज है जो हमारी चुनौती के अनुकूल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए थैली खोली और उसमें से ढेर सारे पंख निकाले। सभी दरबारी और अकबर थोड़ी देर तक चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल क्या दिखाना चाहते हैं। फिर बीरबल ने पंखों को उठाकर हवा में उछाल दिया। पंख हवा में हल्के हल्के तैरने लगे। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह पंख इतने हल्के हैं कि इन्हें हवा में उड़ाया जा सकता है। देखिए, यह कितनी आसानी से हवा में उड़ते हैं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो ठीक है, लेकिन यह तो सिर्फ आधा जवाब है। हमें तो यह भी चाहिए कि वह चीज इतनी भारी हो कि उसे जमीन पर रखना मुश्किल हो। क्या यह पंख उतने भारी हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह पंख जब तक हवा में हैं, बहुत हल्के हैं। लेकिन जब यह किसी के सिर पर रख दिए जाते हैं तो इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें सहन करना मुश्किल होता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये पंख प्रतीक हैं। जिस तरह हवा में यह हल्के लगते हैं, उसी तरह शब्द और बातें भी हल्की होती हैं। लेकिन अगर कोई कठोर और बेमतलब की बातें किसी पर डाल दी जाएं, तो वे बोझिल हो जाती हैं। शब्द सुनने में बहुत हल्के होते हैं, लेकिन उनकी मार बहुत भारी पड़ सकती है। अगर किसी को ताने मारे जाएं, तो वे पंखों की तरह हल्के लग सकते हैं, पर उन पर बोझ बन जाते हैं। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की इस बात को सुनकर तालियां बजाईं। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात ने तो मेरी चुनौती के दोनों हिस्से पूरे कर दिए। तुम्हारी इस सरल और चतुराई भरी सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, हमारी जुबान से निकले शब्द बहुत हल्के हो सकते हैं, लेकिन वे दूसरों के लिए भारी बोझ बन सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। और यही मेरे पंखों का मतलब है, हल्के होकर भी भारी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने हमेशा की तरह हमें प्रभावित किया है। तुमने यह साबित कर दिया कि हल्के और भारी की परिभाषा एक ही चीज में हो सकती है। उस दिन के बाद अकबर ने यह समझा कि बीरबल सिर्फ चतुराई में ही नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी सीखों में भी महारत रखते हैं। बीरबल की यह कहानी पूरे दरबार में और शहर में फैल गई और लोग उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने उस दिन से ठान लिया कि वह हमेशा सोच समझकर बोलेंगे और दूसरों को भी यही सीख देंगे। बीरबल की इस चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हमेशा भारी चीजों से नहीं, बल्कि हल्की सोच और चतुराई से भी जुड़ी होती है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। दरबारियों में हलचल थी और अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। मामला कुछ ऐसा था कि दरबार में आए एक व्यापारी ने शिकायत की थी कि उसकी बहुमूल्य अंगूठी चोरी हो गई है। वह बहुत ही परेशान था और बोला, जहांपनाह, मेरी अंगूठी बहुत कीमती है और मेरे पिता की दी हुई निशानी भी। मैंने उसे संभाल कर रखा था, लेकिन अब वह कहीं नहीं मिल रही। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने चोरी की है। आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। अकबर ने सोचा कि यह मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हाथ में है। हमें उम्मीद है कि तुम इसका कोई न कोई हल जरूर निकालोगे। बीरबल ने सोचा और तुरंत कुछ समझ गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, आप चिंता न करें, आपकी अंगूठी हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। फिर उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज रात सभी दरबारी और यहाँ मौजूद सभी लोग महल के अंदर ही रहेंगे।
मैं एक ऐसी तरकीब निकालने वाला हूँ जिससे हमें चोर का पता चल जाएगा। अकबर और दरबारी बीरबल की योजना को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बीरबल ने एक बड़ा सा दीपक मंगवाया और उसे दरबार के बीच में रखवा दिया। दीपक की चमक सब तरफ फैल रही थी। फिर उन्होंने कहा, इस दीपक की एक खासियत है। यह जादुई है। जो व्यक्ति अंगूठी चुरा कर रखेगा, उसका सच तुरंत सबके सामने आ जाएगा। पर चोर को भी एक मौका दिया जाएगा कि वह खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर ले और अंगूठी लौटा दे। दरबारी थोड़े घबरा गए और व्यापारी भी हैरान था कि यह दीपक सच में क्या कर सकता है। लेकिन बीरबल की योजना में कुछ खास बात थी। उन्होंने सभी से कहा, अब आप सब रात भर महल में रहेंगे और सुबह होने पर हम देखेंगे कि चोर कौन है। और याद रखें, इस दीपक की चमक से कुछ नहीं छुप सकता। जो भी चोर होगा, उसकी मूंछों में जलन होने लगेगी और हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। यह सुनकर सभी और भी हैरान हो गए। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। समय बीतने लगा और धीरे धीरे रात हो गई। सभी लोग अपनी अपनी जगह सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने चोर को ढूंढने के लिए एक और तरकीब सोची थी। रात के बीच में बीरबल अचानक जागे और दरबार में आए। उन्होंने सभी से कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है, वह अब तक काफी डर चुका होगा। मैं एक और काम करूंगा जिससे हमें चोर का पता चल जाएगा। हर किसी को मुझे अपनी अपनी मूछें दिखानी होंगी। दरबारी चौंक गए, लेकिन बीरबल की बात मानकर एक एक कर अपनी मूछें दिखाने लगे। बीरबल ने ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत ही एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया और कहा, अरे वाह, हमें चोर मिल गया। यह वही व्यक्ति है जिसने व्यापारी की अंगूठी चुराई है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, बीरबल, आपने कैसे पहचान लिया कि वही चोर है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान है। मैंने एक चाल चली थी। जब मैंने कहा कि जादुई दीपक चोर की मूंछों में जलन करेगा, तो इसका मतलब था कि चोर अपनी मूंछों पर बार बार हाथ लगाएगा, यह देखने के लिए कि कोई जलन हो रही है या नहीं। और जैसे ही मैंने सभी से मूंछें दिखाने के लिए कहा, चोर ने स्वाभाविक रूप से अपनी मूंछें छू लीं, जबकि बाकी किसी ने नहीं। इस छोटी सी हरकत ने चोर की पोल खोल दी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने बहुत ही साधारण तरीके से चोर को पकड़ लिया। व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और बोला, आपकी वजह से मेरी कीमती अंगूठी मुझे वापस मिल गई। आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें सच्चाई जानने के लिए जादू की नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चालाकी की जरूरत होती है। यही एक असली जादू है। उस दिन के बाद से अकबर ने भी यह सीख ली कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा राज खोल सकती हैं। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और उनके चतुराई की मिसाल दी जाने लगी। और इस तरह बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी और चालाकी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों न हो। की बात है, अकबर के दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे और अकबर खुद भी काफी अच्छे मूड में थे। दरबार में हंसी मजाक का माहौल था। तभी अचानक अकबर ने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई मिसाल नहीं है, पर आज हम तुम्हारी चतुराई की एक नई परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं हमेशा आपकी सेवा में तैयार हूं। आज क्या चुनौती है? अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम इस दरबार में मौजूद हर एक व्यक्ति से एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम ही जानते हो। लेकिन तुम्हारा सवाल इतना मजेदार होना चाहिए कि सभी हंसे बिना न रह पाएं। अगर तुम्हारा सवाल किसी को मुश्किल लगे तो उसे तुमसे एक स्वर्ण मुद्रा देनी होगी, और अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो हम तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। बीरबल ने तुरंत ही हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं आपके लिए यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। फिर बीरबल दरबार के एक कोने में गए और वहां बैठे एक दरबारी से पूछा, अगर कोई गधा दरबार में आकर बादशाह की कुर्सी पर बैठ जाए तो वह क्या कहलाएगा? यह सुनकर सभी दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोग सोच में पड़ गए कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। दरबारी ने सोचा और जवाब दिया, वह भी बादशाह कहलाएगा, क्योंकि वह बादशाह की कुर्सी पर बैठा है। यह सुनते ही सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह गधा ही कहलाएगा, क्योंकि कुर्सी बदलने से उसकी असलियत नहीं बदलती। दरबारी को हार माननी पड़ी और उसने बीरबल को एक स्वर्ण मुद्रा दी। इसके बाद बीरबल दरबार के दूसरे कोने में गए और एक अन्य दरबारी से पूछा, अगर किसी की जेब में 1 रुपया हो और वह खुद को करोड़पति समझे तो उसे क्या कहा जाएगा? दरबारी ने थोड़ा सोचकर कहा, उसे बहुत खुशमिजाज और आशावादी इंसान कहा जाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं, उसे मूर्ख कहा जाएगा, जो अपनी असलियत नहीं जानता। सभी दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उस दरबारी ने भी हार मानकर बीरबल को स्वर्ण मुद्रा दे दी। इसी तरह बीरबल ने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति से ऐसे ही मजेदार और चुटीले सवाल पूछे और सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अकबर यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में आज दरबार की फिजा बदल दी। तुमने न सिर्फ हमें हंसाया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे छोटी छोटी बातों में बड़ी सीख छिपी होती है। तुम सच में अनोखे हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर हम खुद को हल्के फुल्के अंदाज में रखना सीख लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और असल बुद्धिमानी वही है जो हर मुश्किल को हंसी मजाक में बदल दे। उस दिन के बाद अकबर ने यह बात हमेशा याद रखी कि कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों में छिपे मजे और सीख को देखना चाहिए। बीरबल की यह मजेदार चुनौती सभी दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई और उनकी बुद्धिमानी की एक और मिसाल बन गई। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया चेहरा दिखाई दिया। वह था मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपने हास्य और चतुराई के लिए मशहूर था। अकबर ने सुना था कि मुल्ला नसरुद्दीन बेहद मजाकिया और समझदार व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उसे दरबार में आमंत्रित किया। अकबर को यह देखना था कि मुल्ला की बुद्धिमत्ता और चतुराई का मुकाबला उनके दरबारी बीरबल से कैसे होता है। अकबर ने दोनों का स्वागत किया और कहा, आज मैं चाहता हूं कि मुल्ला नसरुद्दीन और बीरबल एक साथ बैठकर हमें कुछ ऐसा दिखाएं जो हमें हंसा भी दे और सोचने पर भी मजबूर कर दे। मैं देखना चाहता हूं कि दोनों में से कौन ज्यादा चतुर है। मुल्ला ने अकबर की बात सुनी और बोला, जहांपनाह, क्यों न हम इस मुकाबले की शुरुआत एक कप चाय से करें। लेकिन यह चाय साधारण नहीं होगी। इसे बनाना और पीना दोनों ही एक चुनौती होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह मुल्ला, तुम्हारी बातों में तो मजा आ गया। तो फिर ठीक है, इस मुकाबले की शुरुआत चाय से ही होगी। लेकिन इस चाय में ऐसा क्या होगा जो इसे अलग बनाएगा? मुल्ला ने आंखों में चमक लिए हुए कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल और मैं दोनों अलग अलग चाय बनाएंगे। लेकिन हम चाय ऐसे बनाएंगे कि पीने वाले को पता ही न चले कि वह चाय पी रहा है या कुछ और। सभी दरबारी चौंक गए। चाय तो चाय ही होती है, तो इसमें ऐसा क्या अनोखा हो सकता है? लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने अपनी अपनी चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
बीरबल ने अपनी तरकीब से मसालेदार और सुगंधित चाय तैयार की। उसने उसमें कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाईं, जिनकी खुशबू दरबार में फैल गई। चाय बनाते समय उसने जानबूझकर यह ध्यान रखा कि चाय का स्वाद सामान्य से बिल्कुल अलग हो। जब चाय तैयार हो गई तो बीरबल ने अकबर को परोसी। अकबर ने एक घूंट लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। चाय थोड़ी तीखी थी, मगर उसमें एक अनोखी मिठास भी थी। फिर बारी आई मुल्ला की। मुल्ला ने सबको हैरान करते हुए चाय बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें ढेर सारा पानी डाला। उसने कुछ मसाले, चाय पत्तियां और बहुत कम चीनी डाली। चाय तैयार होने के बाद मुल्ला ने उसमें एक चुटकी नमक भी मिला दिया। दरबारियों को कुछ अजीब लगा कि मुल्ला ने चाय में नमक क्यों मिलाया, लेकिन मुल्ला ने बिना कुछ कहे अकबर को चाय परोसी। अकबर ने घूंट लिया और कुछ देर चुप रहे। फिर अचानक से हंसते हुए बोले, यह तो सच में अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह चाय है या कोई सूप। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो खासियत है इस चाय की। इसे पीते समय लोग चाय और सूप के बीच उलझ जाते हैं। और मेरी मंशा भी यही थी कि यह चाय आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिरकार आप क्या पी रहे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, वाह मुल्ला, यह तो वाकई दिलचस्प था। तुम्हारी इस अनोखी चाय ने हमें हंसा भी दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। बीरबल भी मुल्ला की चतुराई को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, जहां पनाह, मुल्ला ने इस खेल को बहुत मजेदार बना दिया। मैं उनकी तरकीब से प्रभावित हूं। लेकिन अब मेरी बारी है। बीरबल ने एक नई चाल चली। उसने कहा, अब मैं मुल्ला को एक और चुनौती देना चाहता हूं। हम दोनों इस बार एक साथ एक ही चाय बनाएंगे, लेकिन यह चाय सिर्फ एक घूंट में सब कुछ कह देगी। अकबर और दरबारियों ने उत्साह के साथ सहमति जताई। दोनों ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें चाय बनाने लगे। मुल्ला ने मसाले और चाय पत्तियां डालीं और बीरबल ने उसमें थोड़ा शहद मिलाया। फिर दोनों ने मिलकर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और चुटकी भर अदरक भी डाली। जब चाय तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। अकबर ने एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोले, यह तो अद्भुत है। एक ही घूंट में मिठास, खट्टापन और तीखापन। यह तो वाकई एक कहानी सुना रही है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो बात है। चाय केवल स्वाद नहीं होती, वह एक अनुभव होती है। और आज हमने साबित कर दिया कि चाय भी एक कला है। अकबर ने तालियां बजाई और कहा, तुम दोनों ही अद्भुत हो। बीरबल की सूझबूझ और मुल्ला की चतुराई ने मिलकर दरबार का माहौल ही बदल दिया। आज हमने एक नई तरह की चाय का अनुभव किया, जो न केवल स्वादिष्ट थी बल्कि मनोरंजक भी। तुम दोनों को इनाम दिया जाएगा। बीरबल और मुल्ला ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और समझ गए कि असली जीत उनकी दोस्ती और समझदारी की थी। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी चाय का जिक्र होता, सब मुस्कुराते हुए कहते, क्या वह चाय है या कुछ और।